करने लगी हूँ। मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन जो है वो शो ऑफ हो रही है कि नहीं। हैंग हो गया था पहले। अच्छा जी, हम थे फोटोशॉप पे, और फोटोशॉप पे आज मैंने जिस टूल के बारे में, पहले मूव टूल, इन सारे टूल्स का मैं ये पहले 1, 2 और 3, इन 3 टूल्स का मैं आपको बता चुकी थी। अब आज है जी फोर्थ वाले टूल की बात। वैसे क्रॉप का भी मैंने बता दिया था कि किसी भी चीज को क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये फ्रेम टूल यानी कि किस चीज को अगर हमने फ्रेम में रखना है, जैसे कि क्रॉप टूल का ही इस्तेमाल ये काम देता है ये वाला। और मुझे एज सच इसकी अभी तक अपने करियर में जरूरत नहीं पड़ी। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को कलर ड्रॉपर ड्रॉपर का बता दिया था कि कोई भी कलर सिलेक्ट करने के काम आता है। इसमें मजीद अगर टूल आ जाते तो उनका भी काम, फंक्शन सेम टू सेम ही है। ठीक है, जैसे कि इस वाले का एक बार मैं आपको बता देती तो बाकी का काम भी सिलेक्शन ही करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही इस वाले एक का बता देते तो बाकी सारे का सारा काम सिलेक्शन ही करना है। ठीक हो गया। तो आज मैं मजीद आप लोगों को पहले इस टूल के बारे में बताऊंगी। ये वाला टूल नहायत इंटरेस्टिंग टूल है। इस टूल के लिए सबसे पहले तो हमारे पास इमेज होनी चाहिए। अब इस टूल का काम भी क्या है, सिलेक्शन करना। इसमें मजीद जितने भी टूल्स आ जाते हैं वो भी सिलेक्ट ही करते हैं, सिलेक्शन ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करता है, ये क्विक सिलेक्शन टूल है, यानी कि जल्दी से अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है तो ये उस वक्त ही आपके काम आता है। और ये जैसे कि मैजिक से आपको पता चल रहा है कि इसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ये उसके रेलिवेंट करेगा, ये भी सिलेक्शन ही। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले किसी जी ले लेते हैं यहाँ पे किसी इमेज को यानी कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ से कोई सी भी इमेज ओपन करती हूँ, मैं सपोज मैं ये वाली इमेज ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इस वाली इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं फोटोशॉप में लेकर आती हूँ। तो फोटोशॉप में लाने के बाद मैं, ये कुछ टाइम लेगा, यहाँ पे मैंने इसको जी क्लिक किया कि हाँ जी वाकई इस इमेज को मुझे लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद जी मैंने क्या किया, मैंने कहा था ना कि क्विक सिलेक्शन टूल से अगर मैंने डायरेक्ट किसी एक सब्जेक्ट की बहुत क्विकली सिलेक्शन उसकी करनी है तो मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट पे जरा, सबसे पहले तो आपको ये दोनों टिक भी आपको करके रखनी है, और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे आप जाएंगे तो आपकी वाली सिलेक्शन होगी, जिस टाइप की सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सम टाइम इस तरह की सिलेक्ट आना चाहिए तो उसके लिए आप थोड़े से आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अच्छा, सब लोगों ने ज्यादातर जुगाड़ का लफ्ज कहूंगी। ठीक है, मैंने किस ट्रिक को लेकर किस तरीके से मैंने डिजाइनिंग करनी, तभी आप एक अच्छे डिजाइनर, तो उस वक्त तक मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी हम यानी कि ओवरव्यू दे दूंगी, उसके अलावा पेन दे दूंगी, उसके अलावा करना है तो सिलेक्शन के लिए आप वन टूल लिया। तो ये वाली कुछ अच्छी बताऊंगी, इसका ट्यूटोरियल थोड़ा उसको किस तरीके में वो इस लैपटॉप में ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ। ठीक है आजकल। तो जहां पे जी आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी सी सिलेक्शन हुई है। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं पे सिलेक्शन की कमी रह गई, जैसे कि यहाँ पे मुझे तो कोई सिलेक्शन की कमी नहीं लग रही। ठीक है, आपको सिखाने के लिए मैंने सिंपल सा पिक ली थी। अच्छा जी, सिलेक्शन करने में अक्सर जी आपकी सिलेक्शन कभी कभार मुश्किल भी हो जाती है। उस सिलेक्शन को आपको डिपेंड करता है कि उस सिलेक्शन में आपने कैसे करना है। लाइक अगर मैं इसको बहुत जूम करके देखूं तो यहाँ पे क्या पता कोई एक आधी जगह रहेगी उस सिलेक्शन के लिए, बल्कि यहाँ पे तो है ही है। ठीक है, मजीद हम अगले वाली सिलेक्शन करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस वाली की सिलेक्शन तो बहुत अच्छी है। अब आपने क्या करना है, अच्छा जी, बहुत ज्यादा अगर आपके पास जूम इन हो जाए या जूम आउट हो जाए तो उसको करने के लिए आपको मजीद कंट्रोल 0 CTRL कंट्रोल को प्रेस करें और 0 प्रेस कर दें तो आपका अपना नॉर्मल आ जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पर एक ये वाला छोटा सा आइकन आपको नजर आ रहा है, छोटा सा एक यहाँ पे कैमरे की तरह, उसको प्रेस कर दिया तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी के लिए आपको लग नहीं रहा कि बैकग्राउंड रिमूव हुआ, लेकिन हकीकत में आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। कैसे, मैं इसके पीछे ये वाले शेप टूल से मैंने यहाँ से कोई लेकर कोई, यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी शेप जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और उसमें मैं कोई सा भी कलर फिल कर देती हूँ तो यहाँ से पता चलेगा कि इसको मैं ऑफ कर देती हूँ इसका स्ट्रोक, और इसका जो है वो यहाँ से ये वाली इसका ले लेती हूँ साइज। ठीक है, अब देखिए कि मैंने इस वाले टूल में मेरी जो गहवा है, जो मेरी नाशपति है, वो मेरी कहाँ गई। तो अब आपको एक यहाँ पे लेयर का भी बता देती हूँ कि वहां से आपने कंफ्यूज नहीं होना, वहां से आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे बेसिकली वो लेयर चली गई नीचे और ये वाली लेयर आ गई है ऊपर। अब आपने लेयर से प्ले करना है, क्योंकि आप मूव टूल पे हैं, मूव टूल से आप लेयर्स को भी मूव कर सकते हैं। तो आपने जिस लेयर को आपने नीचे लेकर जाना उस लेयर को पहले सेलेक्ट किया और उस लेयर को ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर दे तो आपकी ये लेयर नीचे चली गई और ये वाली लेयर ऊपर आ गई। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा इसका एक शॉर्टकट की भी है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो फिर वक्त आपकी ये वाली सिलेक्शन थी, पहले वाली सिलेक्शन थी आपकी कोई और, लेकिन अब आपकी सिलेक्शन आ गई। पहले वाली में व्हाइट बैकग्राउंड हो रहा था, अब बैकग्राउंड में रिमूव करके सिर्फ खाली मैंने यहाँ पे नाशपाती ली। ठीक है, तो इसका टूल का भी आपको पता चल गया। अच्छा जी, एक दूसरा वाला टूल आता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल के लिए एक दूसरी वाली डायग्राम मैं जो है वो पिक में ले लेती हूँ। ठीक है, लाइक वो वाली पिक में सपोज मैं ये वाली पिक ले लेती हूँ। ठीक है, जिस पिक में मुझे क्या करना है, इस पिक में ना मुझे इसका जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, जो ग्रासी एरिया है, इस एरिया को छोड़कर ऊपर वाला सारा का सारा एरिया जो है वो मुझे रिमूव करना है। ठीक हो गया, लाइक मैं कह रही हूँ ग्रास को मुझे कहीं और एडजस्ट करना है। अब उसमें क्या आ जाता है आपका
कि ये जो मैजिक वॉन्ड टूल है ना, ठीक है, पहले तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, सिमिलर कलर को, सिमिलर एक जैसे कलर को ही एक ही वक्त में सिलेक्ट करता है। जैसे कि अगर मैंने ये नहीं कि यहाँ पे एक दफा क्लिक किया, मैंने वन टाइम इस पे लेफ्ट क्लिक किया तो इसने सिर्फ और सिर्फ ये देखे आ रहा है, ये देखिए इसने सिर्फ वो वाला सिलेक्ट किया है। लेकिन चूंकि मुझे इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, लिहाजा देखें अब क्या होगा कि यहाँ पे ऑप्शन पे भी नजर रखनी है आपने। अगर आपका ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है तो अगर ये करेंगे तो ये वाला एरिया से सिलेक्शन खत्म होगी, इस वाले एरिया पे आ जाएगी। और यहाँ पे भी देखें, इसने एक ही ब्लू ब्लू कलर एक ही दफा जो आया ब्लू कलर एक ही कलर का, वो इसने सिलेक्ट किया। इसने ब्लू कलर के अलावा व्हाइट को या लाइट ब्लू को इसने नहीं लिया, उसने खाली ब्लू को ले लिया। लेकिन जब मैं यहाँ पे करूंगी तो ये पहली वाली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, क्योंकि मेरा पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, न्यू सिलेक्शन। अगर मैं करूंगी जी ऐड टू सिलेक्शन करूंगी तो फिर मैं जितनी मर्जी सिलेक्शन पे ऐड करती हूँ, फिर ये जो है वो सिलेक्शन को भी ऐड करता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, जैसा कि अच्छा जी। तो ये अब ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन को जी ऐड करता जा रहा है, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल सिलेक्शन को ऐड करके मुझे सारी की सारी सिलेक्शन को ही यहाँ से रिमूव करना है, ऊपर वाली को। तो मैंने टेम्परेली, मुझे पता है कि इस तरीके से मुझे टाइम लग जाएगा, इस तरीके से तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं कितना ज्यादा इसको क्लिक करूँ। थोड़ा बहुत मैंने इसको सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के बाद अच्छा जी, अभी इस लेयर को अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो अभी ये बैक स्पेस आपका प्रेस नहीं होगा। क्यों कि वो ऑप्शन दे रहा है, मैंने भी बैक स्पेस का बटन प्रेस किया लैपटॉप से अपने, वो कह रहा है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल, क्योंकि ये एडिटेबल नहीं है। एडिटेबल क्यों नहीं है, मैंने ओके प्रेस किया, वाकई में एडिटेबल है नहीं है। आप इसको अभी कुछ आप इसमें चेंजिंग नहीं लेकर आ सकते, एडिट का मतलब है आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है अभी आप इसको वैसा नहीं बना सकते, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको रास्टराइज करना पड़ेगा। अब रास्टराइज करने के लिए फोटोशॉप बेसिकली जो है पिक्सल बेस है, लिहाजा इस पे जो भी मैं इमेज लेकर आऊंगी वो पिक्सल बेस होगी। मुझे उस इमेज को, उसको काम करने के लिए मुझे उसको रास्टर करना जरूरी बनता है, ठीक है। जब भी जाके वो मेरे लिए एडिटेबल होगा, उसको अपने मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन जब दूंगी जब आपकी तफसीलन क्लासेस होगी, ठीक हो गया। इस तरीके से अब मैंने इसको क्या किया, यहां से मैंने ये वाला मैंने बाहर कैसे ली, मैंने राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करने इसी वाली इमेज के ऊपर आके मैंने राइट क्लिक किया, लेयर के ऊपर आके राइट क्लिक करके यहाँ पर आ जाता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका आ गया जी पिक्सल की फॉर्म में। अब इसी वाले को मुझे रास्टर करना है तो ये आ गया जी आपका रास्टर का ऑप्शन दोबारा, फिर मैंने राइट क्लिक प्रेस किया और लेयर के ऊपर आके रास्टर हो गया। अब मैं जैसे मर्जी इस वाले सिलेक्शन को, ये ले बैक स्पेस प्रेस किया तो ये वाली सिलेक्शन आ गई। डोंट यू वरी कि आपकी ये वाली सिलेक्शन तो बड़ी अजीब हुई है, तो आपकी तो ये वाली सिलेक्शन है। आपने अब क्या करना, मैंने आपको बोला था ना कि अच्छा जी सॉरी कंट्रोल शिफ्ट दी अंडू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, ये जो आपको सिलेक्शन नजर आनी इस सबको खत्म कैसे करना, कंट्रोल डी प्रेस करें, CTRL डी प्रेस करें तो ये आपकी जीवन सिलेक्शन। अब इस वाली एरिया को रिमूव करना, डोंट यू वरी, आप सेम टू सेम आप ये वाला टूल पकड़े और इस वाले टूल के बाद आप जी कहा ना कि आपको सिर्फ अब मुझे यहां तक इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब इस वाले को रिमूव करने के बाद मैं इस यहाँ सिलेक्शन ली, मैं मूव टूल पे गई, यहाँ पे सीजर टाइप आ गया। अब मैं यहाँ से बैक स्पेस प्रेस कर दूंगी और उसके बाद ये जो सिलेक्शन रहेगी इसको खत्म करना है कंट्रोल डी के जरिए से। तो इस लिहाज से मेरी इस वाले टूल ने, मैजिक वॉन्ड टूल ने क्या कि सिमिलर कलर को लिया और कलर को लेने के नहीं कि इसका भी काम वही है कि सिलेक्ट को इमेज को सिलेक्ट करके ताकि मेरा बैकग्राउंड रिमूव करना मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाए। सम टाइम इसको हम अदर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम इसको बैकग्राउंड रिमूव के लिए इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात आ जाती है इसमें कि मुझे जो है वो अब मेरा मैं इस वाले बटन को भी ओपन करूं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चूंकि कह लें कि ये नाशपाती तो ये वाली जो लेयर है मेरी, जो ग्रास वाली लेयर है, इसको नीचे होना चाहिए बेसिकली, तो मैं इसको पकड़ के जो नीचे ले आऊंगी, ठीक है। अब ये वाली लेयर मेरी ऊपर होनी चाहिए, ऊपर है मेरी, तो इस लेयर की ऐसा मुझे भी कोई जरूरत नहीं, इस वाली को मैं बैक स्पेस प्रेस करके डिलीट कर देती हूँ, ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए कि पीछे, अगर मैं कहती हूँ कि पीछे मेरे पास कोई और भी इमेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीछे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो उसके लिए अब मैंने आपको मैजिक वॉन्ड टूल का भी बता दिया, क्विक सिलेक्शन टूल का भी बता दिया और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का भी काम ये है, लेकिन इसमें आप किसी भी चीज की सिलेक्शन आप स्क्वायर में ले सकते हैं, जैसे कि इसकी शेप से लग रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं दोबारा गई, मैंने यहाँ से कोई और इमेज पकड़ा, लाइक मैं यहाँ पर ना ये वाला इमेज देना चाहती हूँ, ये वाला, ठीक है। मैं बैकग्राउंड ये वाला कुछ इस तरीके से देना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि पीछे इसके कोई ना कोई बैकग्राउंड आ जाए। उस बैकग्राउंड को लेने के लिए जी मैंने सो सिंपल यहाँ से मैंने इसको ओके प्रेस किया कि मुझे वाकई में इसको ये सिलेक्टेड रखना है। और रखने के बाद जी अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे एक एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैं इसके रेलिवेंट ले आऊंगी, कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, करने के बाद मैंने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है, ताकि उसी रेलिवेंट मेरा ये वाला इमेज आ जाए, ठीक हो गया। ये हो गया। उसके बाद जी इस इमेज को मुझे उठा के नीचे लेकर आना है ताकि ये वाला इमेज जो है वो उस इमेज के बिल्कुल ऐसे लगे जैसे इस इमेज के पीछे है, ठीक है। यहां से अब ये वाली इमेज अभी भी ऊपर है, ठीक है, तो इस वाली इमेज को मुझे नीचे लेकर आना ताकि ये वाला अब लगे कि दोनों आपस में मर जाए, ठीक है।
जैसे ये ग्रास खत्म हो रही है, बादल शुरू हो रही है, ठीक है, उस लिहाज से। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को आहिस्ता से इन चीजों की ज्यादा समझ आती जाएगी, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से अब ये लग रहा है कि जैसे ये इसको कहती है फोटो, यानी कि अक्सर औकात आपको ग्राफिक पे इस तरह के काम भी मिलते हैं जिसमें 3 से 4 इमेजेस को मिला के एक ऐसी इमेज बनाना जो कि एक ही इमेज लगे, हालांकि होती वो 3 4 5 इमेजेस है, ठीक है। तो इस तरह की काम भी आपको ग्राफिक में मिल जाता है, लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए, असाइनमेंट के लिए काम कर रही हूँ ना, ताकि आपको टूल्स की समझ आ जाए। अभी मैं आपको डेमो नहीं दे रही, अब मैं आपको टूल की समझ भूत बता रही हूँ कि टूल को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। नाशपाती का साइज छोटा, थोड़ा सा बड़ा है। इस नाशपाती को सिलेक्ट किया, कंट्रोल T प्रेस करें, इसका साइज आप चाहे तो इसका साइज छोटा भी कर दें, ठीक हो गया। अब मैंने इसका साइज इतना छोटा कर दिया, ठीक हो गया। इसको ओके आपने जरूर प्रेस करना, वरना ये साइज छोटा नहीं होगा, ठीक हो गया। उसके बाद जी अगर सपोज यहाँ पे आप कहते हैं कि एक आधा और बादल आ जाए, ठीक है, तो आपने सपोज यहाँ से या कहीं से भी एक और जो है वो, सपोज मैं यहाँ से एक आधा बादल को और ले लेती हूँ ताकि आपको मैजिक पॉइंट टूल की मजीद अच्छे से समझ आ जाए, ठीक हो गया। ओके प्रेस किया, ओके प्रेस करने के बाद मुझे जी ये वाला बादल लेना है। मैंने मैजिक पॉइंट टूल पे गई, मैंने वन टाइम इसको प्रेस किया तो ये वाला बादल इसका आ गया। अब मुझे दरमियान से भी लेना है तो ये ले, ये पूरा का पूरा आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल J, इस वाले हिस्सा को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल J, CTRL और J मैंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद यहाँ से मेरा जी ये सिलेक्टेड हो गया। अब जो बादल वाला एरिया था, जहाँ से मैंने बादल लिया, वो ये वाला लेयर थी, ठीक है। आपको लेयर का अच्छे से अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। उसको मैंने बंद किया हुए, तो ये वाला बादल आ गया मेरे पास, ये वाला, जिस बादल को मैं सेपरेटली मूव कर सकती हूँ, ठीक हो गया। तो ये वाला बादल भी आप चाहे तो इसको इधर उधर या कहीं भी आप इसको एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये वाला बादल इसके साथ ऐसा मैच नहीं हो रहा, ठीक है। चाहे तो इसका साइज आप कंट्रोल T करके बड़ा कर लें, छोटा कर लें, या कुछ भी ऐसे करके जैसे आपको मुनासिब लगता है इसका साइज आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो कुछ भी ऐसे करके इसको ले लिया। नहीं अगर आपने लेना है तो मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ मैजिक पॉइंट टूल का ही आपको मतलब बताना था, तो उसी के लिए आपका ये काफी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब उसमें आ जाता है आपका कि इन टूल के आपको समझ आ गई। अब दूसरा वाला टूल आपके पास आ जाता है जी, आपके इस वाले टूल का मैं आपको बात बताऊंगी। अब अगला वाला जो टूल आपको बताना चाह रही हूँ वो है आपका जी पेन टूल। लेकिन पेन टूल से पहले थोड़ी सी नजर हम ग्रेडियंट पे डाल लेते हैं। जैसे कि ग्रेडियंट का आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसका यूज बता दूं कि ग्रेडियंट को आप मजीद कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट पे क्लासेस बड़ी तफसीलन होती हैं, ठीक है। अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट में आपको छोटा सा यूज बताने लगी हूँ। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर एक लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ पर ठीक हो गया, अब मुझे ग्रेडियंट को यूज करना है। अभी मैंने बड़ा माइनर सा यूज आपको बताऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह इसका यूज अच्छे से ही आपको बताऊंगी, ताकि इसका यूज आप, और सम टाइम हम ग्रेडियंट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। मैंने बहुत ज्यादा ग्रेडियंट को यूज किया क्योंकि क्लाइंट की डिमांड होती है ग्रेडियंट को यूज करना, तो ग्रेडियंट आप मुझसे जरूर सीखें, ठीक हो गया। इस वाली कोई सी भी शेप को मैंने लेकर, अगर इस शेप पे मुझे ग्रेडियंट देना है तो मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने ग्रेडियंट वाले इस वाले लेयर पे जाना है और मैंने यहाँ पर क्या करना है, ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है। वैसे यहाँ पे बने बनाए प्रीसेट भी होती हैं, आप इस वाले को ले लें, इस वाले को ले लें, इस वाले को ले लें, लेकिन चूंकि अगर आपको बनाया बनाया नहीं लेना, आपको अपनी तरफ से यहाँ पे और भी प्रीसेट आ जाती हैं, आप इनमें से कोई ग्रेडियंट यूज कर लें, इनमें से क्यों कर लें। लेकिन समटाइम होता है ना कि आपको यहाँ से कोई भी कलर अच्छा नहीं लगता, कोई भी ग्रेडियंट आपको अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे अपने से ही कोई बनाना है, तो अपने से बना ले, कोई मसला नहीं, ठीक है। बना बना के आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। सेव करने का भी आपको तरीका बताया जाएगा। आप सिंपली जी आपने यहाँ पर इस वाले बटन को पहले प्रेस करना है, इस वाले बटन को प्रेस करने के बाद फिर इस वाले को प्रेस करना है, और यहाँ पे आप देखें कि जी आपको किस कलर को लेना है। जो भी कलर रखेंगे वो कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लू रखा, अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पर कोई और कलर रखूं, तो इस वाले एरिया पहले हिस्सा को मैंने प्रेस किया और करने के बाद मैं कलर पे गई, तो कलर लेने के बाद मैं यहाँ पर क्या लेके चले, मैं यहाँ पर ब्लू कर देती हूँ, ठीक है, रेड कर देती हूँ, येलो, ठीक है, इन दोनों को। तो ऐसे आ गया। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये क्या करता है कि आपको बताता है कि किस एरिया ने ज्यादा आना है, किस एरिया ने कम आना है। जैसे कि मैं ब्लू ज्यादा लेना चाहती हूँ तो मैंने इस वाली साइड को इस तरफ कर दिया, ताकि ताकि मेरा ब्लू ज्यादा स्प्रेड हो जाए और येलो मेरा कम हो जाए। अगर मुझे येलो को ज्यादा लेना था, ये वाले पॉइंट को पकड़ा और मुझे इस तरफ कर दिया, अब येलो ज्यादा हो जाएगा, ब्लू कम हो जाएगा। अब मैंने बेसिक आपको इसका भी यूज बता दिया। करने के बाद जब आपने देखा कि मेरे ग्रेडियंट, आप एक से ज्यादा भी ग्रेडियंट ले सकती हैं, यानी कि एक से ज्यादा कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं, उसका भी आपको बताऊंगी। लेकिन अभी फिल वक्त के 2 कलर देते हैं। ओके प्रेस करते हैं, ओके प्रेस करने के बाद अभी इस लेयर को आप यूज नहीं कर सकते, इस पे ग्रेडियंट, क्योंकि ये आपकी अभी लेयर रास्टराइज नहीं है। तो इस लेयर को सबसे पहले रास्टराइज किया, आप जैसे मर्जी यहाँ पे, जैसे कि उसके बाद आपने, अब आपने ग्रेडियंट का कलर सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इनमें से आप जिस पैटर्न का मर्जी आप ग्रेडियंट यहाँ पे यूज करें। सपोज अगर मैं इस पैटर्न का ग्रेडियंट यूज करती हूँ तो ये ऊपर से नीचे की तरफ अगर मैं इसको लेकर आती हूँ तो ये इसका कलर यूं आएगा। अगर मैं नीचे से इस तरफ को लेकर आती हूँ तो इसका कलर यूं आएगा। यानी कि जैसे आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। अगर इस वाले ग्रेडियंट को यूज करते हुए करेंगे तो ये करीबन करीबन कुछ इस तरीके से आपका ग्रेडियंट आएगा, ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, लाइक या आप इसको दरमियान से ऐसे करके भी ऐसे कर लें, तो इसमें आपका एक जो है वो सर्कल सा बन जाता है दरमियान में, ठीक हो गया। अब इस वाले ग्रेडियंट की तरफ आते हैं, तो जिस तरह मर्जी आप इसको चाहें, तो ये आपका बिल्कुल ऐसे आगे दरमियान से ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल आपका वैसे बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह मर्जी आपने इसको यूज करना है आप इसको कर लें। ये वाला ग्रेडियंट यूज करना है, इस वाले ग्रेडियंट पे आपका जी ये वाला ग्रेडियंट ऐसे करके आ रहा है, तो आप इस वाले ग्रेडियंट को यू करके इस्तेमाल कर लें, या फिर आपने यू इस्तेमाल कर लें, आपको अप टू यू है, ठीक है। इस वाले को करेंगे तो ये डायमंड शेप में आपको देगा, ठीक है, लाइक इस तरीके से, तो ये ठीक है, छोटे छोटे से डायमंड बन गए, ठीक हो गया। तो अब ये अप टू यू है कि आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल आपने नहीं करना। उसके बाद जी मजीद इस पे बाकी ये वाले ऑप्शन भी समझाने वाले, लेकिन अभी फिल वक्त तो नहीं मैं समझा सकती। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है पेन टूल। पेन टूल का मतलब भी सिलेक्शन ही करना है, पेन टूल को इस्तेमाल कर। अब ग्रेडियंट का मेरे ख्याल में आपको पता चल गया है, ग्रेडियंट आई लेयर को ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखिए आई बटन ऑफ करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ऑन करेंगे तो दोबारा विजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आंखें बंद करते कुछ नजर नहीं आता, या मैं आंख बंद कर दी तो मुझे नजर नहीं बंद यहाँ पे ये लेयर नजर नहीं आ सकती। आई ओपन करते हैं तो ये लेयर ओपन हो जाएगी, ठीक है मेरे लिए। समटाइम आपको इसकी भी जरूरत पड़ती है, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। जैसे कि सपोज ये वाली लेयर थी, इसका मैंने आई बटन ऑफ कर दिया, मुझे जरूरत थी इसकी पड़ रही, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर कि मैंने आपको बताया था कि किस लेयर को यूज करना है, लेयर कब आपने लेनी है, ठीक है। कुछ टूल को इस्तेमाल करते वक्त आपने लेयर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे ब्रश टूल को इस्तेमाल करते वक्त आपको लेयर की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको यहाँ से कुछ ऐसे लेयर्स आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे पेंसिल टूल का भी इस्तेमाल आ जाता है, उसमें भी आपको लेयर की जरूरत पड़ सकती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब मैंने आपको जी बताना है उसका, ठीक है, पेन टूल का। ठीक है, पेन टूल का बताने के लिए मैं दोबारा से फिर एक ये वाली इमेज ले लेती हूँ। इस वाली इमेज को लेने के बाद जी मैं आप लोगों को पेन टूल का यूज बताती हूँ कि पेन टूल को भी आप कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जितनी आप पेन टूल पे अपनी ग्रिप रखेंगे, जितनी आप पेन टूल पे अपनी ग्रिप रखेंगे, उतना ही ज्यादा, मैंने कंट्रोल टी प्रेस करके इसको बड़ा किया है, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्यों? वैसे तो बहुत से टूल हमारे पास इस तरह के आ जाते हैं जिनमें हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके तो हम अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, या फिर अपनी सिलेक्शन में उनको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमारी सिलेक्शन इतनी आसान नहीं होती। जैसे कि ये वाली सिलेक्शन तो आसान है, एक क्लिक की मारा है ये वाली सिलेक्शन, लेकिन क्या हो जाता है कि सम टाइम हमारी इस तरह की इमेजेस नहीं आती, हमारी इस तरह की इमेजेस आती है जिसमें सिलेक्शन थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसमें फिर हम पेन टूल का ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस लिहाज से पेन टूल में मजीद आगे आ जाता है फ्री फॉर्म पेन टूल, और उसके बाद आ जाता है कर्वेचर पेन टूल, जैसे कि कर्व्स वगैरह देता है, ऐड एंकर पॉइंट आ जाता है, डिलीट एंकर पॉइंट आ जाता है, कन्वर्ट पॉइंट टूल आ जाता है। तो ये सारे के सारे पेन टूल ही है, बेसिकली सबका मकसद एक ही है, ठीक है। अच्छा जी, तो उसमें जैसे कि मैंने ये पेन टूल सेलेक्ट करिए, मैंने ये एक इमेज आपके लिए, ये अब इतनी हाई रेजोल्यूशन इमेज पता क्यों आ रही है, ये मैंने उन वेबसाइट से ली जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, ठीक हो गया। तो उन वेबसाइट्स मैंने लिया। अब ये देखिए, इसको 52.5% मैंने इसको जूम कर लिया, लेकिन अभी भी ये इतनी ज्यादा ब्लर नहीं, उतनी सिलेक्शन करेंगे ज्यादा जूम हो गया, ठीक है। जितना जूम करके आप इसको ज्यादा सिलेक्शन करेंगे उतना ही काम आपका अच्छे से होगा, ठीक है। तो पेन टूल बेसिकली थोड़ा सा इस्तेमाल करना बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या होता है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। इस पे आपको ये वाला आपका एंकर पॉइंट है, इस पे आपने जी, मैं दोबारा कर देती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया, अपना लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करने के बाद दोबारा मैंने कहा अभी मेरा लेफ्ट वाला पॉइंट अभी क्लिक ही है उसमें, तो ठीक है। इस रेलिवेंट मुझे इसका जो है वो यहाँ पर आप इसको लंबा करेंगे तो ये देखना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मुझे चूंकि तकरीबन इसके साइड पे यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक लाने के बाद मैंने यहाँ पर इसका जो दरमियान वाला एंकर पॉइंट आता है, यहाँ पे जब माइनस का भी साइन आ गया, जब मैंने वहां पे क्या करना है, उस पॉइंट पे पेन को ले जाके मैंने ऑल्ट प्रेस करना, और मैंने क्या करना, लेफ्ट बटन को ही प्रेस करना, ऑल्ट प्रेस करके, तो मैंने माउस का अपना लेफ्ट वाला बटन ही प्रेस करना। अब आ गया जी, मैंने स्पेस बार प्रेस किया, और मैंने अपने लेफ्ट बटन से ही को इस्तेमाल करते हुए माउस के, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग किया मैंने, ताकि वो साइड पे आ जाए थोड़ा सा। तब मैं दोबारा फिर यहाँ तक मुझे चाहिए पेन टूल, तो दोबारा फिर मुझे जो है वो इसको मैंने ऐसे करके सिलेक्ट किया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छा होगा, ठीक है। दोबारा फिर मैंने इस पॉइंट पर आ गई, और इस पॉइंट पर आने के बाद दोबारा फिर मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया, और मैंने लेफ्ट वाला माउस का बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर मुझे लेना है, तो दोबारा फिर मैंने यहाँ तक आई, और मुझे जी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो लेने के बाद दोबारा फिर ऑल्ट का बटन प्रेस किया, और यहाँ पर अब मैं इसको दोबारा फिर मैंने यहाँ पर इसको प्रेस किया लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर आई, इस पॉइंट पर मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया, और मैंने अपना लेफ्ट वाला माउस प्रेस कर दिया, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से आप यहाँ पर अपनी सिलेक्शन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं अपनी सिलेक्शन। अब मैं जरा इसको जरा जल्दी से कर लूँ, जल्दी से भी कर लेते और रफ से भी कर लेते हैं, क्योंकि अनार थोड़ा ज्यादा बड़ा है, और इस पे फिर क्लास पे ना देर ना लग जाए। बाकी आप जो है वो अभी यहाँ पे जैसे कि देखिए व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन आ रहा है, उस वाले पोर्शन को आप बाद में भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
इसका असल में यूज कर रहे हैं तो फिर आपको व्हाइट वाले पोर्शन को भी कवर करना है, फिर आपको स्लोली स्लोली इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इस वाले टूल पे ग्रिप रखें। मेरा ये वाला टूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, ये वाला टूल, और अभी तक बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है टूल ये वाला। और मजीद इस टूल का आपको जब इस्तेमाल पता चलेगा जब आपने अपनी डिजाइनिंग करनी शुरू की, ठीक हो गया, कि कैसे एंकर पॉइंट को मैं आपको जिस तरह मर्जी बता दूं कि इस वाले एंकर पॉइंट को आगे करें तो ये होगा, पीछे करें तो ये होगा, लेकिन असल में जब आप यूज करेंगे जब भी आपको सही से इसका अंदाजा होगा, ठीक है कि आप कितनी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आ जाता है। अब मजीद इसमें जैसा कि अगर मैं इसको लूं तो अभी भी मेरा हाथ इतना पेन टूल पे सेट नहीं हुआ। अब इसको गलत हो गया, इसको जी यहाँ पे ही प्रेस करते हैं, ठीक हो गया, यहाँ पे इसको लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे सिलेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है पेन टूल से। और ज्यादातर जो लोग हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जिन्होंने प्रोफेशनल वे में काम करना होता है वो पेन टूल को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप इतनी वाली हिस्सा को अगर कट भी कर दें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं जल्दी से आपको करके तो इसका मैं आपको बता दूं। फोटोशॉप कर लें और फोटोशॉप के बाद इन टूल्स की आपने ग्रिप कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि ये टूल आपको अगर आसान लग रहे हैं तो वाकई में आसान है, लेकिन उनके लिए आसान है जिन्होंने काम करना चाह रहे हैं, जो उनके लिए आसान है। अगर हाली देखेंगे तो फिर देखने से तो कोई चीज आपको महज आपको इजी लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि और काम जल्दी से हो जाए। अगर अनार कट होता है कहीं से तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है, जब आप लोगों ने इसको अच्छे से ही इसको सिलेक्ट करना है मजीद जूम करके। फोटोशॉप ने इतना जूम करने का आपको मौका दिया हुआ है कि आप किसी भी इमेज को 12,000 12,000 टाइम आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये जी मेरी रफ सी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, जो कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में किया है। अब इसको मजीद जूम करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। जूम करने का भी आपको बता दिया था, कंट्रोल और सॉरी ऑल्ट का बटन प्रेस किया और आप इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसकी थोड़ी सी सिलेक्शन मुश्किल हो जाती है, जैसे जैसे आपकी इसकी सिलेक्शन आती जाएगी, पॉइंट्स आते जाएंगे, वैसे वैसे आप इसको कर देते हैं ना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ पे इसकी सिलेक्शन आके करने को, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। अभी देख के आपको लगेगा कि शायद आसान है, लेकिन पेन टूल को जिस वक्त मैंने क्लासेस दी थी ना पेन टूल की, उस वक्त मुझे बड़े अजीब लग रहा था पेन टूल। लेकिन फिर मैंने, क्योंकि सर ने बताया कि इसका यूज बहुत ज्यादा आता है, वाकई में बहुत ज्यादा यूज आता है इसका, तो फिर मैंने इस पे ग्रिप शुरू से रखनी शुरू कर दी थी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है इस पे, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से ना बड़ी रफ सी मैं सिलेक्शन कर रही हूँ। जो नेक्स्ट वाली असाइनमेंट होगी ना उसमें जो है वो हम एक पिक को ना चेंज करने की कोशिश करेंगे कि उस पिक पे आपको पता चले कि डिजाइनिंग हमने कैसे सीखनी है, ठीक है। बस अब ये थोड़ी सी रह गई, बहुत जल्दी से इसकी सिलेक्शन की करने की कोशिश तो की थी लेकिन फिर भी देर हो ही गई। आप लोगों को जितना आसान लगेगा ये उतना आसान टूल नहीं है, इस पे थोड़ी सी आपकी खपत लगती है, ठीक हो गया। और स्पेसिफिकली इस चीज की स्किल आप सेल कर सकते हैं। आप बताएं सोशल मीडिया पे, आप बताएं कि मतलब आपको बैकग्राउंड रिमूव करना अच्छे से आता है, तो ये बैकग्राउंड रिमूव के ही आपको जितने भी टूल मैंने सिखाए ना, ये बैकग्राउंड बेटे रिमूव के थे टूल सारे के सारे। अच्छा ये हो गया। उसके बाद ये आपने सारे की सिलेक्शन कर ली, एंकर पॉइंट के साथ आपने वो जोड़ लिया। उसके बाद जी जो उसके बाद आपने यहाँ पे ही जो सिलेक्शन आपकी की हुई ना, उसी सिलेक्शन के अंदर रहते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने राइट वाला बटन मैंने प्रेस किया माउस का, और करने के बाद ये मेक सिलेक्शन आ गया। तो यहाँ पे इधर रेडियस इसका 0 0 ही होना चाहिए। तो उसके बाद जी मैंने इसको 0 प्रेस करे तो ये मेरी सिलेक्शन हो, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, कंट्रोल मैंने जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद जी जो अनार वाली जो पोम ग्रेनेट वाली थी मेरे वाला इमेज वो मैंने खत्म कर दी, और ये जी मेरी अनार का जो बैकग्राउंड व्हाइट कलर का ही बैकग्राउंड मेरा रिमूव, ये देखें
अपनी तरफ से तो मैंने बड़ी रफ से सिलेक्शन की, फिर भी सिलेक्शन सही हो ही गई। ठीक हो गया। तो आई एम श्योर कि आपको पेन टूल का भी इस्तेमाल पता चल गया होगा कि इसको भी किस रेलिवेंट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने चाह रही हूँ, सॉरी मैंने आप लोगों को बताया, खुद अमल नहीं करी कि कंट्रोल 0 आप प्रेस कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद जी इसको भी कंट्रोल टी करते हुए इसको भी मैं शॉर्ट कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब हम एक दूसरी वाली सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, उसमें आ जाते हैं बनाना। ठीक है, वो बनाना का मैं लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं आपको बताना था कि बेटे अक्सर औकात सिलेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा नामुमकिन हो जाती है कि हम उस सिलेक्शन को सही से सिलेक्ट नहीं कर पाते उस इमेज को। तो बेशक वो सिंपल हमें लग रही हो, बेशक उसका उसका कलर भी एक, आप लोगों को इस वजह से सिर्फ बताना चाहती हूँ कि ताकि आप लोगों को मेरी वाली बात की समझ आ जाए कि मैं बिल्कुल ठीक है नहीं, इस वाले से मैं इसकी सिलेक्शन करूँ तो कैसे करूँ, ये तो है स्क्वायर में। ठीक है, तो लिहाजा ये तो खत्म हो गया, इसको तो मैं इस पिक में तो मैं इसकी सिलेक्शन तो ले नहीं सकती, ना मैं सर्कल ले सकती हूँ, ना मैं इसकी बेस्ड है। ठीक है, इस वाली पिक में अगर मैं लासो टूल में जाऊँ तो लासो टूल का आपको बता दिया था कि फ्री हैंड सिलेक्शन है, यानी कि पकड़ के तो मैं इस वाले टूल को ऐसे भी नहीं इसकी सिलेक्शन कर सकती। ठीक हो गया, ये गलत हो गया मेरे लिए, मैं इसकी सिलेक्शन ऐसे कर ही नहीं सकती। सही है। अच्छा जी, उसके बाद जी आ जाता है आपका अंडू किया, उसके बाद आ जाता है पॉलीगोन लासो टूल। ये तो होता ही, मैं आपको बताया था जब हमने किसी चीज की कर्व में किसी चीज के एजेस को, यानी कि बिल्डिंग नुमा, ठीक है, यानी कि ब्लॉक्स नुमा को कोई चीज आ जाए उसकी सिलेक्शन के लिए, मैग्नेटिक का आपको अभी करके दिखा दिया ना लासो टूल, यानी कि इस वाले इमेज में मैं इन चीजों से कोई सिलेक्शन ले नहीं सकती। इस वाले पे भी अगर आप मैं मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन लूँ, तो मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन लेने के बाद भी ये इस तरह किसने बड़ी अजीब सी सिलेक्शन लिया, क्योंकि बनाना भी यार लूँ इसका क्विक सिलेक्ट हो जाएगी, नहीं होगी क्विक सिलेक्ट, तो मैं कर लिया, तो फिर मैं आप लोगों को एक एक्चुअली डिजाइनिंग देंगे, आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, नहीं तो आप जो साइट्स आपको बताइए उन साइट्स पे जाके ना आपने अपना जहन इस्तेमाल वाली असाइनमेंट भी अच्छा लगता है, किसी भी 45 सेकंड रह गए हैं तो उसके बाद मीटिंग एंड कर कभी कभार एक बार कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं आप, यकीन करें इतने बैकग्राउंड रिमूव करने के आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं ना, लेकिन हो आप में वो अच्छे से स्किल, आपने 10 20 या 30 इस तरह की इमेजेस की बैकग्राउंड रिमूव करके तो बताना है, वो अपना पोर्टफोलियो बना लेना है कि लोगों को जब आप बताएं तो उनको प्रूफ भी शो हो कि वाकई में ये आपको मुश्किल से मुश्किल जिस तरह की इमेजेस आपको दी जाए आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करना आता है। इसके लिए मजीद आप सर्च वर्क, अब ये देखिए कितनी बेतुकी सी मेरी सिलेक्शन है, क्यों सिलेक्शन है, सारा का सारा इमेज को लिया, मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं थी कि जो आम सी लेके तो आपको बता देती। ये देखिए यहाँ से कितना इसका फर्क आ रहा है, ये दरमियान से भी इसने की, यहाँ से ये वाले एरिया की इसकी भी सिलेक्शन ही की, और इस वाले के बाद इस वाले एरिया की मैंने सिलेक्शन किया। मैं इसको सिलेक्शन तो नहीं ना मानती, मैं तो कहूंगी इसको एक बेतुकी सी इसको सिलेक्शन की जो मेरे इस्तेमाल में नहीं है। हाँ आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि इसको मजीद जूम करें आप, जूम करने के लिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया और जूम का माउस व्हील जो है वो माउस का मैं अप कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको बहुत ज्यादा जूम कर लिया, बहुत ज्यादा जूम करने के बाद मैं इसके ऑप्शन की तरफ जाऊंगी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, मैंने जाना है चूंकि यहाँ से मुझे सिलेक्शन ज्यादा है, मुझे यहाँ से सिलेक्शन कम करनी, मैं माइनस की तरफ जाऊंगी। माइनस की तरफ जाने के बाद मैंने स्पेस बार से इसको देखा कि यहाँ से भी मेरी सिलेक्शन गलत है, मैंने अपनी सिलेक्शन यहाँ से करनी शुरू की करेक्ट यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या है प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे बनाना का ये इतना वाला पार्ट है, मुझे उसको प्लस करना है, तो मैंने प्लस की तरफ गई। अच्छा जिसका मैं शॉर्ट टाइप पे आपको बताऊंगी, मैंने प्लस की तरफ गई और यहाँ पे जी मैंने इसको इतना वाला इसको हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, दोबारा फिर मैं इसको जो है वो प्रेस करूंगी ताकि मेरा ये वाला प्लस जो है वो अच्छे तरीके से ही इसमें प्लस रहे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी आपने अगर इसका साइज आपको इसका बढ़ाना है तो साइज आप यहाँ से मैंने 1 पिक्सल लिया हुआ, आप 2 पिक्सल 4 पिक्सल भी कर सकते हैं। अभी चूंकि आप बहुत ज्यादा क्लोज है तो आप 2 पिक्सल इनफ है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने यहाँ पर ऐसे कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद अब मजीद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पे भी आपने प्लस करना है, प्लस करने के लिए आप जी इसके एजिस पे आपने जाते जाना है। ठीक है, अब दरमियान से है तो यहाँ से सिलेक्शन है, ये वाली सिलेक्शन भी आपने दरमियान में यूं करके जैसे रेज नहीं कोई चीज कर रही होती वैसे करना है। ठीक हो गया, उसके बाद मजीद यहाँ से भी आपने इसकी यूं करके, ठीक है, लाइक उसके एजेस के साथ साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मजीद यानी कि अक्सर औकात हमारे लिए सिलेक्शन करना इजी हो जाता है, अक्सर औकात हमारे लिए टफ भी हो जाता है। ठीक है, अब इस वाली को पकड़ा तो यहाँ से जी इसकी मजीद सिलेक्शन को जी जैसे कि आप, और उसके बाद जी अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिलेक्शन ज्यादा हो रही है तो इस चीज को क्या करना, माइनस कर देना, माइनस वाले पे आना है और इस चीज को आपने माइनस कर देना है, बिल्कुल बनाना के साथ 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 लेते आए। ठीक है, तो इस चीज से आपकी सिलेक्शन होगी, थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये आपकी सिलेक्शन पक्की कर देगा। उसके बाद अगर बाहर है तो माइनस वाली से गुजारा करना है आपने, अंदर है तो फिर आपने प्लस वाली से आपने गुजारा करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से दोबारा फिर आपकी सिलेक्शन थोड़ी सी खराब हो गई है तो आपने प्लस वाली को लेना है और यहाँ से आपने उसको जो है वो ठीक करते रहना, ऐड ऑन करते रहना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मजीद इस वाले पॉइंट्स को भी आपने ठीक करना है, माइनस करना है चूंकि। ठीक है, और मतलब इस लिहाज से आपकी जो सिलेक्शन है वो अब आपकी सिलेक्शन जो है वो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई है कि किस तरीके से सिलेक्शन हमारी ठीक होती है, किस तरीके से हमारी सिलेक्शन
हम उसको मजीद, यानी कि इतनी इजी भी नहीं और इतनी टफ भी नहीं, यहाँ से दोबारा फिर मसला हो गया। तो इस रेलिवेंट आपने दोबारा फिर माइनस के साइन पे जाएं और यहाँ से पहले इसको माइनस कर लें। अच्छा जी, तो यहाँ से आप इसको प्लस कर लें, प्लस का आइकन पे जाएं और मजीद इसको जूम करके कर लें तो कोई इतना मसला नहीं, ठीक है, आपका वो काम जल्दी भी हो जाएगा, तो जी अच्छा होगा। अच्छा जी, इस लिहाज से जी आपने कहने के सबकी सिलेक्शन कर ली, ठीक है, यहाँ से आपने इस तरीके से सिलेक्शन करनी। सपोज आपने ये सारी की सारी ऐसे करके सिलेक्शन कर ली, प्लस माइनस करके, प्लस माइनस करके। अच्छा जी, अब आपने करनी है दरमियान से सिलेक्शन, ठीक है। दरमियान से सिलेक्शन करने के लिए आपने माइनस वाले पे जाना है, क्योंकि मुझे इस हिसाब से बिल्कुल आपने इस एरिया को रखना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और करने के बाद यहाँ से भी ऐसे ही ध्यान से जरा, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रोसेस होएगा इसका। और जी आपने तकरीबन इस वाले एरिया को अब आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जी ऐसे करके आपने दरमियान वाला एरिया भी आपने जो है वो यूं करके सिलेक्ट इसको कर लिया है, ठीक है, सही हो गया। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी इसकी, और ये बिल्कुल आपका ये वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। ये मैंने माइनस से किया क्योंकि इस वाले एरिया को मैंने माइनस करना था, रिमूव करना था। सेम ऐसे इस वाले एरिया की तरफ आए आप लोग, तो मीटिंग टाइम जो है वो 2 मिनट रह गए, कोई मसला नहीं, 2 मिनट में हमारा ये वाला काम तो हो ही जाएगा, ठीक है। मैं जी एक ही माउस की क्लिक से चाह रही हूँ कि हो जाए, तो प्रोसेसिंग होके देखते हैं होता है कि नहीं होता। बिल्कुल नहीं हुआ, और अभी हमारा काम काफी रहता है। अभी चूंकि मुझे इस वाले एरिया को, अभी इस वाले हिस्सा को सिलेक्ट करना है प्लस में, तो मैं प्लस में लेकर आऊंगी। और जी ये ले हो गया मेरा, ठीक है। अब मुझे इस वाले एरिया को प्लस से ही रिमूव करना, अंदर वाला एरिया प्लस से करना रिमूव, बाहर वाला एरिया जो अजाफी आ जाए आपके पास सिलेक्शन, वो माइनस से करना है, ठीक है। जैसे कि अंदर वाला तो मैं प्लस से कर रही हूँ, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से, ठीक है, तो आपने ऐसे करके सिलेक्शन करनी है, सेम टू सेम यहाँ की भी ऐसे माइनस करके सिलेक्शन कर लेनी, यहाँ की भी माइनस करके सिलेक्शन कर लेनी। और यहाँ से भी जैसे आपको लगता है कि माइनस करके आपने सिलेक्शन करनी है, तो माइनस करके आपने सिलेक्शन करने के बाद आपने जी इसका बैकग्राउंड जो है वो, अब मैं तो रफली सी कर रही हूँ ना सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ से आपने इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद आपने कंट्रोल जे प्रेस करना है, तो आपका ये वाला एरिया जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये वाले इसकी, यानी कि आपकी सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेक्शन जब आपकी रिमूव होगी, जब कुछ अभी तो मैं अगर करूंगी तो बेतुकी सी सिलेक्शन आएगी। अभी तो चूंकि हमारी मेरी सिलेक्शन यहाँ से भी अभी रहती थी, मेरी यहाँ से दरमियान से भी रहती थी, देखें यहाँ से जब मैंने इसको लिया, देखिए कितनी क्लियर सिलेक्शन हुई, कितनी अच्छी वाली सिलेक्शन हुई इसकी, ये देखिए मजीद इसको और मैं जूम करके, कितनी अच्छी सिलेक्शन हुई। तो सिलेक्शन हो जाती है, डिपेंड करता है थोड़ी सी आपकी एफर्ट पे। लेकिन अभी मेरी सिलेक्शन जो है वो, मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं, तो अभी मेरी जो सिलेक्शन है वो यहाँ से भी रहती थी, यहाँ से भी रहती थी, और यहाँ से भी रहती थी, और यहाँ से भी रहती थी। लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए उतना ही कर लिया, तो इतना भी आपके लिए इनफ है। मजीद इसकी अच्छी सिलेक्शन मैंने पहले करके रखी हुई है, उस पर मेरा थोड़ा सा टाइम लगा था, वो मैंने यहाँ पे कर ली थी, ठीक है, ताकि मैंने कहा मतलब मेरा ज्यादा टाइम ना लगे। अब इस वाली सिलेक्शन को अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, तो देखिए कितनी खूबसूरत सिलेक्शन, मैंने क्विक सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन की है, ये देखें कितनी मतलब इसकी अच्छी सिलेक्शन आपने कर ली है, ठीक है। यहाँ से मजीद चाहो तो, जैसे कि मैंने अगर इस सिलेक्शन से मुझे लगा कि यहाँ से मेरी सिलेक्शन अच्छी, 1 मिनट रह गया जी, हाँ मैं दोबारा आती हूँ, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज कर देते हैं।